नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं किरण प्रकाशन का हम मैथ कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का मैथ का आज प्रैक्टिस सेट हम 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने 2 पार्ट को नहीं देखा है तो किरण ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति ग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इसके मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी 42 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। सबसे पहले 20% की अगर हम बात करें तो ये होता है 20/100 यानी कि 1/5। बात को समझिएगा, कितना हो गया 1/5। अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 5 रुपये के सामान को हम 6 रुपये में बेचेंगे। अब वही कह रहा है कि 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना कह रहा है 42 रुपया। तो ये कितना गुना है तो 7 गुना है, यानी कि 7×42। तो इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा 35 रुपया हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 35 रुपया हो जाएगा। तो इससे मिश्रण बेचने में 20% का लाभ हो। अब क्या करेंगे हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एलिगेशन मेथड क्या लगाएंगे कि मान लीजिए कि ओवरऑल इसे 35 रुपये में हम बेचते हैं और ये आपका 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है और एक आपका 45 रुपये चीनी है। कुछ नहीं करना है, 45 में से 35 जाएगा 10 और 35 में से 30 जाएगा आपका 5, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 2:1। यानी किस अनुपात में तो 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता तथा 90 रुपये कम पे बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हमने मान लिया कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वो उस वस्तु को 60% कम दाम पे खरीदता है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे 60% कम दाम पर अगर खरीदता है तो 100 रुपया में से 100 का 60% कितना हो जाएगा, यानी कि अगर 40 रुपया में अगर वो खरीदता तो कह रहा है कि 90 रुपया कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो उसे 50% का लाभ किस पे होता है 40 रुपये पे। तो अगर उसका सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 50% का मतलब हो जाएगा 40 गुना 150/100, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। तो जब इसका सेलिंग प्राइस 60 हो गया और पहले का सेलिंग प्राइस 120 है तो इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 60 रुपया का अंतर इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 60 रुपया का अंतर इन दोनों के बीच में है। अब कह रहा है 90 रुपया कम में बेचता तो क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ अगर 90 रुपया कम में बेचता तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60/100 गुना 90। 20×3 = 60, 20×5 = 100, 33×90, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड लगते हैं। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब मान लीजिए 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है।
अब कह रहा है एक का चाल कितना, मान लीजिए इसका चाल 43 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका है आपका 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में चल रही है तो धीमी गति वाले रेलगाड़ी को तेज गति वाले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगता है। तो धीमी गति वाली रेल की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये क्या है। अब देखिए इन दोनों का सापेक्ष चाल जो होगा ये क्या हो जाएगा। जब सापेक्ष चाल की बात की जाए तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ये यहाँ होगा ये यहाँ होगा, तो इन दोनों के चाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 43 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9, यानी कि 94 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 94 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमसे मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो या इसे काट देंगे, दूना 18, दूना 18, 2 से काट दे, 2 चौक 8, 2 7 14, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 चौक 20, 3 23, यानी कि 235/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमसे कह रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल, किस चाल से जा रहे हैं और आपको कितना समय लगता है। तो चाल कितना हो गया 235/9, और समय कितना लग रहा है, तो समय आपको 9 सेकंड लग रहा है, तो 9 से 9 कट गया, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी 235 मीटर। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर 5 हो, तो हमसे पूछ रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए अगर x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान अगर p होता है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है, p² माइनस का 2 होता है। अगर यहाँ से हम देखें कि x³ प्लस 1/x³ का मान देखेंगे, तो आप कहिएगा p³ माइनस 3p होता है। तो चलिए सबसे पहले अगर x प्लस 1/x का मान p है, यानी कि 5 है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 50 25 में से 2 गया 23, ये आपका 23 हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखेंगे x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है, अगर निकालना है तो ये क्या कर देंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5। अब 5 का क्यूब होता है 125 माइनस का 15, ये हो जाएगा 110। ये हमारे पास क्या आ गया, 110 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा। तो अगर हम x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 देखेंगे, तो अगर हम इन दोनों का गुना कर देंगे, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के पावर 5 प्लस 1/x प्लस ये आपका हो जाएगा x के पावर 5, ये आपका 1/x हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर 5, यानी कि देखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 5 इंटू 1 ये x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें इन दोनों का गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, काम हो जाएगा। x² प्लस 1/x² का मान कितना है, 23 है, ये आपका 23 गुना इसका मान कितना है 110। इसमें से हम 5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 को 110 से गुना करेंगे, या 23 को अगर आप 11 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 2 3 5, यानी कि 2530, यानी कि 2530 माइनस का 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2525, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2525, सही 2525, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में भुजक PQ तथा PR को क्रमशः A तथा B तक बढ़ाया गया है। यानी PQ को भुजा A तक बढ़ाया गया है और PR को B तक बढ़ाया जाता है। तो कोण AQR, कोण AQR तथा BRQ
का संधिभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इसका संधिभाजक बिंदु जो है ये O पर संधिभाजित करता है, संधिभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। यदि कोण QOR यानी QOR का मान, इस कोण का मान अगर 50 डिग्री है तो हमसे पूछ रहा है कोण QPR का मान क्या होगा। QPR का यानी इस कोण का मान क्या होगा हमसे पूछ रहे। देखिए अगर आप देखेंगे तो कोण QOR का अगर मान देखा जाए, कोण QOR अगर मान देखा जाए तो ये होता है 90 डिग्री माइनस QPR यानी 1/2 QPR के बराबर, 1/2 कोण QPR। अब देखिए प्रश्न में हमको दिया गया है कि कोण QR का मान कितना, QOR का मान कितना दिया 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण QPR का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 कोण QPR बराबर 90 डिग्री, ये जाके माइनस का 50 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, ये दो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो कोण QPR का मान क्या आ जाएगा 40 दूना 80 डिग्री, यानी इस एंगल का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और बंदर ने तूफान मचा रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC को इस प्रकार बनाया गया है कि AB एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A पर स्पर्श करता है, रेखा है, तथा BC जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और बिंदु C वृत्त पर स्थित है। यदि BC का मान 36 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। अब देखिए ये त्रिभुज एक वृत्त है, इस तरीके से बढ़ाया गया है, इसको आप इस तरीके से बढ़ाया गया है, यहाँ से थोड़ा सा रुक जाइए, ये आपका इस तरीके से है, ये यहाँ से स्पर्श रेखा है और ये आपका यहाँ से कनेक्टेड है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। अब बात देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि AB एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अगर ये जो है ये बिंदु है, अगर मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। अगर हम ये स्पर्श रेखा है, हम एक यहाँ तक बढ़ा के एक बिंदु यहाँ दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बिंदु D हो जाएगा, यानी कि ये एक बिंदु D हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस स्पर्श ये सेंटर लाइन से अगर हम एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, अगर इसको हम दे देते हैं, ये हमारा सेंटर है, उसको वही रहने देते हैं, तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का मान यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान यानी कि BC का मान हमारे पास 36 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस इसका 10 दिया है। अब देखिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, रेडियस 10 है तो इधर भी 10 होगा। अगर ये सेंटर पे बात समझिएगा, ये सेंटर मान लीजिएगा, वो सेंटर ही है, ठीक है। अगर वहाँ से ये सेंटर लाइन है तो ये भी हमारा जो होगा, ये जो होगा, ये जो हमारा है, इसका भी मान कितना होगा, इसका भी मान 10 होगा। क्या होगा, इसका भी मान 10 होगा। अब देखिए अगर हम देखें त्रिभुज ABO में या त्रिभुज OAB में, ये 90 डिग्री हो, OAB में अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना है 10, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 120 सेंटीमीटर। अब देखिए ये त्रिभुज, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकल गया, बात को समझिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रश्न को हमें पढ़ना होगा। अब देखिए अगर AB 24 सेंटीमीटर है, ये AB 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC 36 सेंटीमीटर है। अब BC वृत्त, BC जो है, देखिए ये टोटल का लंबाई कितना है 36 है, ये टोटल का 36 है। अगर हम देखें कि अगर BO देखें, इस BO देखिए, अब हम क्या देखते हैं, जब इसका मान 24 है तो ये जो परपेंडिकुलर AC पे AD है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 12। अब हम क्या देखेंगे,
जब इसका मान 12 हो जाएगा तो त्रिभुज सी ए डी यानी त्रिभुज सी ए डी यानी कोण सी ए डी, यहाँ पे देखिए कोण सी ए डी का मान कितना है 90 डिग्री है, उसी का मान 10 है। तो क्या ये सी डी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी डी का मान 10 10 यानी कि 20 हो जाएगा। और ए डी का मान आपका ए डी का मान अगर 12 है तो क्या हम ए सी का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका अगर ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का मान अगर हम यहाँ त्रिभुज सी ए डी से अगर ए सी स्क्वायर का मान निकाल लें, ए सी स्क्वायर का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, यानी सी डी यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस ए डी यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 12 का स्क्वायर 12 गुना है 124, 144, 400 में से 144 जाएगा 256, यानी कि ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी का मान आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो ए सी का मान 16, अगर इस ए सी का मान 16 है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये क्या होता है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो अब देखिए मान लीजिए इसको हम ई के नाम से दे दें तो इस ओ ई का मान क्या हो जाएगा, इस ओ ई का मान क्या हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। तो इसका मान हम निकाल लेंगे 10 8 6, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 10 8 6। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या हो जाएगा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज सी ए डी में पूरा क्षेत्रफल अगर इसका हम निकालेंगे तो 1/2 आधार कितना है आपका 16 है, 16 और लंबाई क्या है 6 है। तो 6 2 से 16 काट दीजिए, 8 बार में 8 6 48, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज सी ए डी का क्षेत्रफल आ गया 48 सेंटीमीटर। अब इन सभी इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का पूरा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 120 प्लस 48 यानी कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 168 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 1/sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर का सरलीकृत रूप क्या होगा। देखिए इस तरह का सबसे पहले हर पर में कौन करेंगे, sec a प्लस tan a, इसका उल्टा से ऊपर नीचे गुना, यानी कि sec a माइनस tan a बटा sec a माइनस tan a का क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर है जिसका मान क्या होता है 1 होता है, ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया आपका सेक ए माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos a और tan को लिख सकते हैं sin a बटा cos a। ठीक है, अब देखिए cos a क्या हो जाएगा, नीचे आपका cos a हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन ए 2 बार लिख देते हैं। और cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि 2.3 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर माइनस 2.3 माइनस 1.7 होल का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 7 इन 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी कि ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 13 से 7 गया 6, यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16
और ये आपका 0.36, यानी कि ये हो जाएगा 16 में से 36 जाएगा तो ये आपका 15 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 15.54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15.54। तो ऑप्शन 15.64, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का होता है कि एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। यानी 80 में, किसी संख्या में 80 से भाग दिया जाता है, यानी कि कोई संख्या है जिसे 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है, 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, यानी कि अगर इस नंबर को देखेंगे तो नंबर होगा 80 + 20 यानी कि 100। अब 100 में 16 से भाग देंगे तो 16 × 6 = 96, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 15 से विभाज्य का नियम अगर 15 से दिखाया जाएगा तो यानी कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3 से 5 से विभाज्य होने का नियम कहेगा कि जिसका अंत में 5 से कट जाए, 5 हो चाहे 0 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाजित का नियम कहता है कि अगर सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऑप्शन 1 उठाते हैं, 2 3 6 5, 2 3 5, 6 5 11 5 16 नहीं कटेगा। ऑप्शन 2 उठाते हैं, 1 3 7 5, 3 1 4, 7 4 11 5 16, ना 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा। 3 4 3 6 5, 4 3 7, 7 6 13 5, 13 5 18, यानी कि ये 3 से कटेगा और 5 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन 3 ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो ए बी तथा सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। 20 30 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 24 5 120, 120 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी की अगर हम क्षमता देखें तो 120/20 यानी कि 6, बी प्लस सी की क्षमता देखें तो 120/30 यानी कि 40, सी प्लस ए की क्षमता देखें 120/24 यानी कि 5। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी क्या देखें तो 6 4 10 5 15 यानी 15 होगा। लेकिन ये देखिए 2 बी है, 2 सी है, 2 ए है, तो 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखें तो ये आपका 15/2 होगा। अब 15/2 क्षमता है तो ए प्लस बी प्लस सी 120 काम को 15/2 के क्षमता से कितना दिन में कर देगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 120 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से भाग दीजिए, 15 8 120, 8 दूना 16, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक्स तथा वाई किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 24,000 रुपये में वह कार्य पूरा करने का ठेका मिला। तो एक्स का हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्स 12 दिन में, वाई 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम अगर देखें 12 और 60 यानी कि 60 एलसीएम ले लीजिए तो एक्स का क्षमता कितना हो जाएगा, एक्स का क्षमता 5 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा 1। यानी अगर इन दोनों को 6,000 एक्स का हिस्सा पूछ रहा है, एक्स का हिस्सा टोटल काम कितना करना है तो 6, एक्स अकेला कितना करता है तो 5, 6 में से तो इसे कितना रुपया मिला है तो 24,000 रुपया का ठेका है। तो 6 चौके 24, 4 5 20, यानी एक्स को कितना मिलेगा 20,000 रुपया मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा 4,000 रुपया मिलेगा। तो एक्स को 20,000 मिलेगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसका विकर्ण, एक का विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। एसी का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो 8 ये होगा और 8 ये होगा। अब कह रहा है दूसरे का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो टोटल तो 30 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। तो इसका मान 15, इसका मान 15। अब देखिए किसी भी एक भुजा को निकाल दीजिए
ये 15 है, 8 है, ट्रिपलेट भी होता है, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। क्या होता है? 8 15 17। अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? इस कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर सी डी का वैल्यू निकालिएगा तो अगर इसको ओ कर देंगे तो ओसी का स्क्वायर, सी डी स्क्वायर का वैल्यू ओसी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, यानी कि ओसी यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दीजिए 5 4 9, 6 2 8, 289। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट भी होता है। अगर ट्रिपलेट आपको 8 15 17 याद है तो इजीली कर सकते हैं। अब कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना 1 भुजा, तो 17 गुना 4 यानी कि 68 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का होता है कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था? अब देखिए, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस का है 1 रुपया है, तो 1 रुपया तो 20% की छूट देता है, तो 80x/100 पे बेचेगा तो कितना फायदा होता है? 20% का लाभ होता है, यानी कि 120। काट दीजिए 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काट दीजिए 50, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 150 रुपया। तो कितना अधिक था? अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है तो ये 150 रुपया है, यानी कि 50% अधिक था। 50% अधिक था, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगी? एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो एमआरपी कितना होगा? 140 होगा। अब कह रहा है यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत। अब छूट किस पे दीजिएगा? एमआरपी पे। तो 140 पे 25% की छूट दीजिएगा तो 75 रुपये में बेचिएगा। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12, 4 3 12, 4 5 20 35, 105, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 105 रुपया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया है, आप बेच रहे हैं 105 रुपये में, कितना परसेंट का लाभ होगा? तो 5% का लाभ होगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का होता है कि 3 संख्या 2:5:7 के अनुपात में, किस अनुपात में? 2:5:7 के अनुपात में। अगर मान लीजिए संख्या x है तो ये क्या हो जाएगा? 2x 5x और 7x हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यानी कि 2x + 7x का योग बड़ी दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या यानी कि 5x + 16 के योग के बराबर है। तो 7 2 ये क्या हो जाएगा? 9x। 5x को इधर लेके आ जाइए, 5x = 16। ये 4x का मान अगर 16 है तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब x का मान 4 आ जाएगा तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2x है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत a है। 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या है? a है। कह रहा है यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या? अगली 3 संख्या क्या हो जाएगी? a + 3, a + 4, a + 5। अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाए तो औसत, तो नया औसत क्या? औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5a + a + 3 + a + 4 + a + 5। इन सभी को जोड़ देंगे तो 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8। 5 6 7 8 यानी कि 8a + 4 3 7 5 12/8, यानी कि ये हो जाएगा 8a/8 + 12/8। 8 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि a + 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + 1.5। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा।